तोरा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। मेरे बहरोज को सुलाकर आ गए। मुझे कुछ कहे बगैर सो गया इतनी गहरी नींद में, क्या दोबारा कभी नहीं उठेगा। भाईजान से कहो हमें यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर बहरोज के कातिल, उसके कातिल की शक्ल मजीद नहीं देखना चाहती। बहरोज की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी मैयत को यहाँ लेकर आई, वरना मैं यहाँ कभी एक कदम भी ना रखती। मैं तो दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मुझे इस मनहूस हवेली से और इस हवेली के रहने वाले लोगों की शक्ल कभी ना नजर आए। मामा मुझसे बात नहीं कर रही। बेटा रिलैक्स, आराम से। नहीं मुझे देख मामा मैं इधर देखिए तो सही। मामा प्लीज मुझसे बात करें मामा। बेटा रिलैक्स। नहीं मेरी मामा मुझसे बात नहीं कर रही मामा। मैं आगाजान को कभी माफ नहीं करूंगी। उनकी वजह से पहले मुझसे मेरे मामा दूर चले गए और अब मामा इस हालत में हॉस्पिटल है। कितनी खुशियों भरी जिंदगी थी हमारी, आगाजान ने आके सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मामा मुझसे तो बात करें। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। चल यहाँ से, चली जाओ यहाँ से फारा, जा यहाँ से। ठीक है आ जाओ बेटा, आ जाओ। पप्पो के साथ उनका लाडला बेटा बैठेगा। हाँ मैंने कहा था ना तुमसे मुझे कितने सारे लोग हैं, छीन लिया उसको मुझसे। अब तो मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मेरे को मुझे छीन के नहीं लेकर जाएंगे। कितनी खुश होंगे मम्मी और पापा, जश्न मना रही होंगी कि मुझसे मेरा जौहर छीन लिया। आगाजान आप आराम कर लें। बहराम एक बात बताओ। जी आगाजान। जिस रोज बहरोज की तदफीन हुई थी, रूही बीबी ने यहाँ कोई हंगामा, कोई बदतमीजी की थी? नहीं आगाजान, ऐसी तो। बहराम मुझे सच सच बताओ, अगर तुम्हें वली ने या अर्जुमंद बीबी ने मना किया है तो भी मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। आगाजान उस रोज बड़ी बीबी ने, उन्होंने काफी हंगामा किया था। छोटी बीबी और जनरल साहब के साथ भी बदतमीजी की थी। काफी सारे रिश्तेदारों के सामने वो चीख चीख कर बार बार यही बोल रही थी कि इस हवेली के लोगों ने बहरोज लाला की जान ली है। आगाजान आप ठीक है? ठीक है बहराम, बस अब सोना चाहता हूँ। जाओ और लाइट्स ऑफ करते जाओ। जी आगाजान। लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यारे मन आ, यारे मन
अकेला कैसे समेटूं अपने खानदान को? क्या मेरी एक गलती को कोई भी माफ नहीं करेगा? न तुम, न रूही, कोई भी नहीं। देख रहा हूं कि मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। बाबा जान, अब आपके बेटे को वाकई बड़ा बनना पड़ेगा। मुझे वो सब जिम्मेदारियां संभालनी होंगी जो अगर आप जिंदा होते मैं अगले 5-6 सालों के बाद संभालता। मुझे दुआ दे बाबा जान कि मैं सब कुछ ठीक से संभाल सकूं, मैं आपको कभी लेट डाउन ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे आगा जान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब कहाँ थे? वो मैं जरा दोस्तों की तरफ निकल गया था। वली बेटा, ये तुमसे एक काम। जी आगा जान बोलिए। मुझे लाहौर ले चलो बेटा, फारा और रूही के पास। लाहौर आगा जान? लाहौर इस वक्त जाना? मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है बेटा। फारा और रूही को पूरी इज्जत के साथ यहाँ लाने के लिए मैं खुद जाऊंगा। आगा जान, इस वक्त आपके लिए इतना लंबा सफर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं वहाँ ना जा सका तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं सरपरस्त और निगरान हूँ अपनी पोती और बहू का। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और अपने घर की छत देना मेरा फर्ज है। आगा जान वो सब तो ठीक है, लेकिन बस आपकी थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए फिर हम जरूर जाएंगे लाहौर। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो वली तो लाहौर ले चलो। कुछ बात करो, कुछ तो बोलो। मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्या बात करूं भाईजान? कहने सुनने को तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते। अपना नहीं तो कम से कम फारा का ख्याल करो। तुम्हारी इस हालत की वजह से वो बेचारी कितनी सहम गई है। खामोश रहती है, उदास रहती है। अब ये उदासियां और खामोशियां फारा का मुकद्दर है भाईजान। बहरोज जाते जाते फारा की जिंदगी के साथ जो कुछ करके गया, फारा की जिंदगी तो उसी वक्त तबाह हो गई। मैं बहरोज से अपने लिए तो नहीं लड़ रही थी ना, सिर्फ फारा के लिए लड़ रही थी। मैं तो ये सोचकर बहुत परेशान होता हूं कि फारा का निकाह वाले मामले में क्या होगा। जिनकी मोहब्बत में डूबकर बहरोज ने मुझे और फारा को छोड़ने की तैयारी की, आज देखिए उन्होंने हमें तन्हा और बेआसरा छोड़ दिया। बेवा बहू और यतीम पोते का पूछा तक नहीं बख्तियार खान ने। अब अल्लाह ही उनसे मेरा बदला लेगा। अम्मी, क्या कर रहे हो वली बेटा? कुछ खास नहीं। आप अभी तक सोई नहीं? नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगा जान ने ऐसी परेशानी वाली बात बताई है कि
आप आगा जान के लाहौर जाने वाली बात का जिक्र कर रही हैं ना? तुम किस तरह मान गए वली? तुमने क्यों नहीं उन्हें मना किया? तुम्हें पता भी है बेटा उनकी हालत नहीं है लाहौर जाने वाली। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मुझे फिक्र है अगर हमने उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो उनकी तबीयत मजीद ना खराब हो जाए। और अगर वहां पे रूही ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आगा जान बीमार जरूर हैं, लेकिन ना तो वो तन्हा है और ना ही कमजोर। और फिर उनका पोता जा रहा है ना उनके साथ, किसी की मजाल जो वो मेरी मौजूदगी में आगा जान के साथ बदतमीजी कर सके। अम्मी, आप अपने बेटे पर भरोसा रखें, मैं आगा जान पर आंच भी नहीं आने दूंगा। कौन? मोइज बेटा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। ये आपकी गाड़ी की चाबी, सर्विसिंग भी हो गई है, ट्यूनिंग भी हो गई है और नई बैटरी भी डाल दी है, तो अब गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्रिया बच्चे, लेकिन ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये गाड़ी कौन चलाएगा अब? आरा चलाएगी, हम इससे ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेके देंगे। वैसे भी फूफा ने आपको गाड़ी चलाना सिखाई तो थी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ ही दिनों में आप चलाना शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो आप इतनी उदास न रहा करें। बगैर किसी मर्द के सहारे के हम माँ बेटी तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे मोइज? काश अल्लाह ने मुझे बेटा ही दिया होता तो आज मैं खुद को इतना बेबस और लाचार ना समझती। प्लीज इतनी डिप्रेसिंग बातें ना किया करें। क्या मैं आपका बेटा नहीं? हो बेटा। मैं आपका भतीजा नहीं बल्कि बेटा। जिंदगी भर आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। छोटू, इतनी गर्मी में तुम्हारी गाड़ी की सर्विसिंग करा के लाया, ठंडा ठंडा ही पूछ लो यार। एनीवे, घर के और कोई काम है तो मुझे बताएं। ऐसे जूस का ग्लास पिलाकर टरका दिया। हो, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तुम फूफो की बात से हर्ट हो? झूठ मत बोलो फारा, मुझे नजर आ रहा है तुम हर्ट हो। देखो, थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फूफो भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था मोइज, बेटी होना इतना बुरा है। कम ऑन फारा, क्या हो गया तुम्हें? लिसन, इतनी डिप्रेस बातें करना प्लीज बंद करो, इतना होपलेस मत हो। चलो, अच्छा ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कब शुरू हो रहे? बस शुरू होने वाले हैं। एडमिट फॉर्म्स भी आ गए कॉलेज में। और तुम यहाँ घर पे आराम से बैठी हुई हो। अपनी किसी सहेली के घर जाओ, जो कुछ मिस किया उसके नोट्स लो जाके। मोइज, एक्चुअली इस साल एग्जाम देने का मेरा इरादा नहीं है। मैं नेक्स्ट ईयर ना। पहाड़ में गया तुम्हारा इरादा। लंच के बाद तुम मेरे साथ अपनी फ्रेंड के घर चल रही हो, सारे मिस नोट्स लोगी। नहीं। समझ आई? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रूही? मैं ठीक हूँ। 2-4 दिन दफ्तर के कामों में बहुत मसरूफ रहा, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका।
लेकिन आज सुबह ही मैंने फैसला कर लिया था कि संडे का पूरा दिन अपनी बहन और भांजी के साथ गुजारूंगा। अच्छा किया आपने, भाभी को भी साथ लाते। बस वो घर के काम में मसरूफ थी। क्या बात है, काफी दिनों से मिलने नहीं आई, नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं भाई, मतलब तुमसे क्यों नाराज होगी वो? फारा नहीं है घर पर, नजर नहीं आ रही। मोइज उसे सहेली के घर लेकर गया है, नोट्स जमा करनी, इम्तिहान होने वाले हैं उसके। अल्लाह कामयाब करे उसे। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। इसमें से जो भी नोट्स फोटो कॉपी कराने मुझे दे देना, मैं फोटो कॉपी करा दूँ। तो जीहा को उसका सारा सामान वापस कर दो। आप पहले तो नहीं मेरा इतना ख्याल रखते थे। अब रख रहा हूँ ना, क्योंकि आप जो अपना ख्याल नहीं रखती। अभी शक्ल क्यों बना के रखी हुई है? स्माइल करो। गुड। आइसक्रीम खाओगी? मैं पूछ क्यों रहा हूँ, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चॉकलेट वाली। वनीला। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाईजान? मेरे ख्याल से तुम्हें इनसे बात करनी चाहिए। फिर अहमद साहब, अपनी बहू से मैं खुद बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए फौरन यहाँ से निकल जाएं। मुझसे गलतियां हुई हैं बेटा, और मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। तुम्हें बहू न मान के मैंने जिद और हठधर्मी का मुजाहरा किया था। शादी के बाद मुझे तुम्हारे और बहरोज खान के रिश्ते को तस्लीम कर लेना चाहिए था। मैं शायद कम ज़र्फ था बेटा, लेकिन तुम तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करो। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें और फारा को तुम्हारे घर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझसे मेरा सुहाग छीनकर, मुझे बेवा बनाकर, मेरी बेटी के सर पर से बाप का साया छीनकर आप यहाँ हमसे मोहब्बत जताने आए। आपकी इन झूठी मोहब्बतों की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे ना मेरी बेटी को। ताई अम्मी, आप आगा जान से सोच समझ कर बात कीजिए। उनकी तौहीन करने का आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है। वली, तुम बीच में दखल मत दो बेटा, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। रूही खफा है मुझसे, और इसे इसका हक है। बेटियां बाप से खफा हुआ करती हैं। बेटी? मुझसे बहरोज तो छीन लिया आपने, अब यहाँ क्या लेने आए हैं? फारा को? आप मुझसे मेरी बेटी छीनेंगे? अल्लाह न करे बेटा, अल्लाह न करे। अल्लाह तुम्हारी ममता को ठंडा रखे। अल्लाह तुम्हें उसकी जिंदगी की सारी बहारें और सारी खुशियां देखना नसीब करे। तो बस तुम लोगों के घर ले जाने आया हूँ। जिस जगह ने मुझसे बहरोज छीन लिया, उस जगह मैं मर के भी नहीं जाऊंगी। वहां जाकर आप मुझे ये याद दिलाना चाहते हैं कि मरने से पहले बहरोज को आपने मुझसे अलग कर दिया? आगे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किससे बात कर रही हैं। बड़े बाबा अगर आपके शौहर थे तो आगा जान के बेटे भी थे। आगा जान इस वक्त किस गम से गुजर रहे हैं इसका आपको अंदाजा भी है? लेकिन तुम्हें बीच में बोलने से मना किया है ना। रूही तुम्हारी ताई माँ है, और तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ बदतमीजी करने का। रूही बेटा, देखो, सारे गिले शिकवे भूल के मेरे साथ हवेली चलो। वो हवेली ही तुम्हारा असल घर है बेटा। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हवेली चलो बेटा, तुम उस हवेली की बड़ी बहू हो। मैं मरते दम तक वहां कदम नहीं रखूंगी। हाँ,
ये जो आप मेरे साथ प्यार और मोहब्बत जताने की झूठी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको वाकई मेरी और फरा की परवाह है तो तलाक दिला दे फरा को अपने इस पोते से, जिस रिश्ते को ना मैं कबूल करती हूँ और ना मेरी बेटी। उसे फौरन इधर खत्म कर दे। प्लीज प्लीज ये लफ्ज़ इस्तेमाल न करो मेरी फारा के लिए। आगाजान, आप प्लीज बैठ जाइए। आप बैठिए, मेरे ख्याल से हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बैठ रोहित, प्लीज बैठो। आपकी वजह से, आपकी दबाव में आकर बहरोज ने मेरी बेटी पर यह जुल्म तोड़ा, निजात दिलाया मेरी बच्ची को इस जबरदस्ती के रिश्ते से। मुझे आपसे, आपके पोते से और आपके सारे खानदान से जिंदगी भर कोई ताल्लुक नहीं रखना। रोहित, कम से कम उनकी बात तो पूरी तरह सुन लो। लेकिन मुझे अब इनकी कोई बात नहीं सुननी। अब इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरी बेटी को तलाक दे। बेटा प्लीज ये लफ्ज मत लाओ जुबान पे, दिल दहल जाता है इसे सुन के। ठीक है, तुम नाराज हो, बहुत खफा हो मुझसे, मैं चला जाता हूं अभी, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं फिर आऊंगा तुम्हें और फारा को अपने साथ ले जाने के लिए। देखो बेटा, प्लीज मेरे जज्बों का यकीन करो, मैं पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले जाना चाहता हूं। देखो बेटा, खूनी, शरई और महरम रिश्तों के होते हुए अगर तुम और फारा इस तरह से तन्हा जिंदगी गुजारोगी तो क़यामत के दिन में बहरोज खान से नजरें कैसे मिलाऊंगा। चलिए आगाजान। अबू, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? रूही और फारा को साथ ले जाने। तो खुद आ जाते ना, उस जागीरदार के बच्चे को साथ लाने की क्या जरूरत थी? और वो फारा को ऐसे देख रहा था जैसे ये उसकी जागीर का हिस्सा है। मोइस, जज्बात को काबू में रखो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। मोइस सही तो कह रहा है भाईजान, उसे क्यों रोक रहे? उन दादा और पोते की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? कैसी बातें कर रही हो रूही तुम? फारा उनकी पोती है, उनका खून है और उनके पोते के निकाह में है। अगर वो जोर जबरदस्ती पर उतर आए ना तो तुम्हारी मर्जी के बगैर वो फारा को ले जा सकते हैं यहां से। ऐसी कोई अंधेर मची है अबू? फारा की मर्जी के बगैर इसको यहां से कोई नहीं लेके जा सकता। उनके असर रसूख, पैसे का और ताकत का अंदाजा है तुम लोगों को? वो कभी भी जबरदस्ती फारा को अपने साथ ले जा सकते हैं, हमारी नजरों के सामने। खुलेआम तो वो लोग असला लेकर घूमते हैं, बिल्कुल कबाइली और इसी किस्म का माहौल है उनका। और रूही, अगर वो चाहे तो फारा को किसी से भी अगवा करवा सकते हैं और तुम ये साबित ही नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। प्लीज भाईजान ऐसी खौफनाक बातें मत करें, डरा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा रूही, मैं तो तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे मामले को हमें बहुत समझदारी और तहम्मुल से हैंडल करना है। उसके जज्बात, ये सब हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोयन के इश्क आकबत तस्कीन आस्त, अव्वल शोर आस्त तो आकबत नमकीन आस्त, हर चंज आसिया आस्त संग ज़ेरी ई सूरते बेकरार बाला बहरोज, मुझसे खफा मत होना बेटा। आज रूही और फारा को अपने साथ नहीं ला सका,
मगर तुमसे वादा करता हूं, अपनी बहू और पोती को एक दिन अपने साथ जरूर लेकर आऊंगा। मरते दम तक अपनी बहू और पोती की सरपरस्ती करूंगा। रूही की नफरत को मैं अपनी मोहब्बत से खत्म कर दूंगा। एक पल जो है जुदाई का, ये नहीं है बेवफाई का। आती जाती धूप और छाँव, गम मगर है नारसाई का। मैं अब कभी जिद और अकड़ नहीं दिखाऊंगा सुहैब। मैं वादा करता हूं बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों से वादा करता हूं। वली बेटा, मुझे एक बात बताओ। जब आगा जान तुम्हारे साथ गए थे तो ठीक थे, लेकिन वापस जिस हालत में आए हैं उसको देखकर तो मैं भी परेशान हो गई थी। कुछ हुआ था वहां पर क्या? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना अम्मी, वहां वही सब कुछ हुआ। ताई अम्मी ने आगा जान की बेइज्जती करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे बड़े बाबा सिर्फ ताई अम्मी के शौहर थे, आगा जान के तो कुछ लगते ही नहीं थे। अगर वो आगा जान की मोहब्बत और उनकी आजिज़ी को उनकी कमजोरी समझती है ना अम्मी, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे आगाजान कमजोर नहीं है। वली, क्या हुआ है वहां पर? यही यहाँ आने से मना करेगी इसका अंदाजा तो मुझे पहले भी था, लेकिन कोई और भी बात हुई है क्या? जी अम्मी, ताई अम्मी ने सिर्फ यहाँ आने से इनकार नहीं किया, बल्कि हवेली के लोगों से ताल्लुक ना रखने का ऐलान भी किया है। और फारा के लिए तलाक का मुतालबा किया। अगर वो जोर जबरदस्ती पर उतर आए ना, तो तुम्हारी मर्जी के बगैर वो फारा को ले जा सकते हैं यहां से। उनके असर और रसूख पैसे का और ताकत का अंदाजा है तुम लोगों को। वो कभी भी जबरदस्ती फारा को अपने साथ ले जा सकते हैं हमारी नजरों के सामने। खुलेआम तो वो लोग असला लेकर कबाइली और इसी किस्म का माहौल है उनका। और रूही, अगर वो चाहे तो फारा को किसी से भी अगवा करवा सकते हैं और तुम ये साबित ही नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। गुलखान, शबरंग को रेडी करवा फौरन। अगर आपको वाकई मेरी और फरा की परवाह है तो तलाक दिला दे फारा को अपने इस पोते से, जिस रिश्ते को ना मैं कबूल करती हूँ और ना मेरी बेटी, उसे फौरन इधर खत्म कर दे। निजात दिलाए अब मेरी बच्ची को इस जबरदस्ती के रिश्ते से। मुझे आपसे, आपके पोते से और आपके सारे खानदान से जिंदगी भर कोई ताल्लुक नहीं रखना। ये क्या है? तुम अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? मुझे कॉलेज नहीं जाना मुझे, आप ऑफिस चले जाओ। वजह? मेरा मूड नहीं है। अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया?
हमने कल रात को एक बात डिस्कस नहीं की थी कि मैं तुम्हें आज कॉलेज लेके जाऊंगा? तुमने अपना एडमिशन कार्ड भी उठा रहे हैं। मुझे नहीं जाना ना मोइज, आप ऑफिस चले जाओ। फारा बैठो, आके आओ बैठो। तुम चाहे जितने भी बहाने बना लो, मैं तुम्हें तुम्हारा ये पूरा साल जाया नहीं करने दूंगा। यू अंडरस्टैंड? प्लीज जाके चेंज कर लो, ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है मुझे। थैंक यू। फारा क्या प्रॉब्लम है फारा? मुझे मुड़ मुड़ के क्यों देख रही हो? मोइज, आपको नहीं लगता कि बैककर हमें फॉलो कर रही है? हो सकता है कि ये लोग भी तुम्हारे कॉलेज ही जा रहे हो। मुझे वली से डर लग रहा है मोइज। मुझे लगता है कि वो हमें फॉलो कर रहा है, सामने आ जाएगा और कन्फर्म पे मुझे किडनैप कर लेगा। ऐसे ही किडनैप कर लेगा? उसके बाप का राज है क्या? उसने तुम्हें बुरी नजर से भी देखा ना, तो देखना मैं उसका क्या हाल करूंगा। लेकिन मामू कह रहे थे कि वो निकाह को रीजन बनाकर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती लेकर जा सकता है। पता है, मैं सारी रात डरती रही, डर के मारे एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। अगर वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गया तो मैं क्या करूंगी? चलो यार, पेपर्स खत्म हुए, जान छूटी। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? बस 50-50। तुम्हारा पेपर बुरा हो तो नहीं सकता। बगैर पढ़े किसका पेपर अच्छा होता है वजिया? पता नहीं मैं पास हो भी पाऊंगी या नहीं। अरे तुम जितनी इंटेलिजेंट हो ना, आई एम श्योर तुम्हारा A+ आएगा। इतना नेगेटिव नहीं सोचो। पता नहीं, मोइज आ गए, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। कैसा हुआ पेपर? ठीक हो गया। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मतलब अच्छा हो गया पेपर? हाँ, मतलब तुम्हारी इतनी एक्सक्यूजेस करने के बावजूद भी पेपर अच्छा हो गया, ये तो सेलिब्रेशन बनती है। क्या मतलब? मैं तुम्हें लंच पे लेके जा रहा हूँ। एक तुम्हारे पेपर्स खत्म होने की खुशी में और दूसरा पेपर अच्छा होने की खुशी में। क्या फायदा मोइज, मेरे पेपर चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, मुझे कौन से मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा? फारा मिल जाएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। पता नहीं मोइज, मैंने आपके कहने पे पेपर्स दे तो दिए थे, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था पढ़ने को। और ऑनेस्टली मोइज, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ भी गया तो क्या फायदा? मेरी जिंदगी में जो परेशानियां आ चुकी हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? मेरी वली सोहेब खान से क्या जान छूट जाएगी? और आगा जान, क्या वो हमारा पीछा करना छोड़ देंगे? कुछ भी तो नहीं बदलेगा। आपने क्या मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी ली हुई थी? आप अपना ऑफिस का सारा काम छोड़कर आए, इसके लिए थैंक्स। ना फॉर्मल होके थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर। कजिन हूँ तुम्हारा, 6-7 साल बड़ा हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दोस्त तो हूं ना तुम्हारा। ये लंच तुम्हारे दोस्त की हक हलाल की कमाई से है। तुम्हारे उस वली साहब की तरह एक रईस ज़्यादा नहीं हूं मैं, जो अपने बाप दादा के पैसे के ऊपर अकड़ता फिरूं। मोइज प्लीज, उसका नाम मेरे सामने मत लें। I really hate him.
मजाक कर रहा था। मुझे मजाक में भी उसका नाम अपने नाम के साथ पसंद नहीं है। मुझे उससे और हवेली के हर शख्स से नफरत है। फारा, अगर तुम उससे और अपने ददयाल से इतनी नफरत करती थी तो तुमने निकाह के लिए इनकार क्यों नहीं कर दिया था? मैं इनकार करना चाहती थी मोइश। मामा ने भी कहा था कि निकाह के वक्त इनकार कर दूं, लेकिन फिर बाबा की सब इमोशनल बातें, उनका गले लगकर रोना, वो सब याद आ गया मुझे। मेरे अंदाजे में तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। मैं जानती हूँ कि ये फैसला बाबा का नहीं था। निकाह का ये फैसला आगा जान का था। सिर्फ अपनी ईगो की खातिर उन्होंने मेरे बाबा को मजबूर किया, सिर्फ अपनी अनाक के लिए। फारा के टेस्ट ठीक हुए? मुतमईन तो लग रही है वो। अब मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी होगी उसको। जी। से फारा कितनी उदास उदास सी रहने लगी है। पहले कैसे चहचहाती थी, शरारतें करती थी, लेकिन अब बिल्कुल खामोश सी रहती है। फिर तुमने क्या सोचा रूही? किसके बारे में भाईजान? वही बहनों के वालिद उस दिन आए थे और ये कह के गए थे दोबारा आएंगे। अब आएंगे तो क्या कहोगी उनसे? जो पहले कह चुकी हूं उन्हें, मैं उन लोगों से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं। रूही, मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि तुम अब उन लोगों से अपना और फारा का खर्चा मांगो। ये आप मुझे किस किस्म का मशवरा दे रहे हैं भाईजान? सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। रूही, जज्बाती हुए बगैर ठंडे दिल से सोचो, संजीदगी से गौर करो। तुम घर का खर्च आगे कैसे चलाओगी? अभी तो बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, लेकिन वो पैसे कब तक तुम्हारा साथ देंगे? बहरोज के दफ्तर से जो बकायाजात मिलेंगे वो भी कब तक तुम्हारा साथ देंगे? आप मुझे बख्तियार खान से पैसे मांगने का मशवरा दे रहे हैं भाईजान? मैं मरना पसंद करूंगी उनसे मदद मांगने से पहले। लानत भेजती हूं उनके दौलत और जायदाद पर। तुम फिर जज्बाती होके सोच रही हो। देखो, तुम्हारी और फारा की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बहरोज की जिंदगी में जिस तरह की जिंदगी तुम गुजार रही थी वो उसकी सैलरी की वजह से थी। अब तुम दोनों के पास महीने में कोई सैलरी नहीं आने वाली, किस तरह जिंदगी गुजारोगी? मैं खुद नौकरी कर लूंगी। कहाँ? किसी स्कूल में? अपनी नामुकम्मल तालीम और बगैर किसी तजर्बे के कौन सा स्कूल तुम्हें नौकरी देगा? चलो किसी ने नौकरी दे भी दी तो चंद हजार रुपए में तुम अपनी बेटी को मेडिसिन पढ़ा सकोगी? मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा लोगी उसको? भाईजान, आप मुझे मुस्तकबिल की इतनी हौलनाक तस्वीर दिखाकर मत डराएं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा मेरी बहन, सच्चाई दिखा रहा हूं। मुस्तकबिल में तुम्हारी और फारा की जिंदगी में आने वाली फाइनेंशियल मुश्किलात का एहसास दिला रहा हूं। तुम हालात की नजाकत को समझो। तुम्हारा ये जरूरत से ज्यादा गुस्सा, ये जिद मुस्तकबिल में तुम्हारे और फारा के लिए कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। तुम अपनी जात को एक तरफ रखो और सिर्फ फारा के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, उसकी तालीम के बारे में सोचो। क्या बख्तियार खान की सारी दौलत जायदाद सिर्फ शुएब खान और उसकी औलाद के लिए है? क्या फारा का इस पर कोई हक नहीं? अगर आपको वाकई फारा की इतनी परवाह है जितना आप जाहिर कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अपनी पोती की जिम्मेदारी उठा लें। उसकी तालीम का खर्चा उठाएं, उसको उसका जायज और कानूनी हक दें। आप उन्हें अभी फोन करके मना करें कि हमें उनका एक पैसा नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए बेटा? ये तुम्हारा हक है और तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए। उससे डरने या दबने की जरूरत नहीं है। उसकी दीवी खैरात या सदका नहीं लेने जा रही, अपना हक लेने जा रही है। एक हकदार की तरह कॉन्फिडेंस से जाओ।
तुम्हारे यहाँ क्या सलाम दुआ खैरियत पूछने का रिवाज नहीं है? कैसी हो?